15,000 में यहाँ पर इतने सारे सेलर्स नहीं हैं और इंटरेस्टिंगली जैसे आपने कहा पिछले साल के कंपैरिजन में बिकॉज ऑफ दिस प्राइस राइज यहाँ पर डिमांड डेफिनेटली कमज़ोर है। अविनाश जी, आपकी क्या सेंस है, कैसे आपने यहाँ पर मार्केट को रीड किया है और क्या फीडबैक है? आई विल डिफर विथ माय फ्रेंड। यहाँ पे डेफिनेटली देर इज अ लिटिल बिट ऑफ फॉल इन द सेल्स, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं है जितने सर बता रहे हैं। और इनफैक्ट मैं ये बता सकता हूँ कि जिस तरह से चांदी में तेजी आ रही है, पीपल आर कमिंग बैक टू द स्टोर्स और वो बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ में लोग बाइंग कर रहे हैं ताकि कहीं पे बस जो पीछे छूट गई थी 1 लाख के आसपास में वो आगे नहीं छूटे। तो मुझे ये लगता है कि अभी since from July onwards the season starts and it will definitely go on और इसके अंदर बहुत ही अच्छी डिमांड निकलेगी इस समय बाजार के अंदर, ये मेरी पूरी उम्मीद है। और इंडिया में ज्वेलरी सेल्स आर पिकिंग अप अ बिग वे। ठीक है, जो आर्टिकल्स वगैरह हैं उसके अंदर डेफिनेटली देयर इज लिटिल बिट्स ऑफ स्लो डाउन बिकॉज एकदम से डाइजेस्ट करने के लिए लोगों को थोड़ा सा दिक्कत जरूर आएगी, तो उसकी वजह से 15 से 20% का वॉल्यूम के अंदर ड्रॉप जरूर देखा गया है पिछले 6 महीने के अंदर, लेकिन इट इज नॉट दैट डिसअपॉइंटिंग आई कैन से। अविनाश जी, क्लियरली जो चांदी लेने वाले लोग हैं, जो नॉर्मली चांदी लेते हैं उनके लिए तो चांदी बहुत महंगी हो गई, जो सोना लेते हैं उन्हें वो एक्सपेंसिव लगने लगा, तो वो थोड़ा सा यहाँ पर चांदी में ज़रूर शिफ्ट हुए हैं। लेकिन ओवरऑल जैसे आपने भी कहा, विराज जी ने भी कहा कि थोड़ी सी आप दोनों ऑफ कोर्स डिफ़र करते हैं कि कितनी मांग शायद यहाँ पर कमज़ोर हुई है, लेकिन मांग कमज़ोर हुई है और कुछ कुछ सेक्टर्स में यहाँ पर हुई है। अविनाश जी, एक और चीज़ जानना चाहेंगे यहाँ पर कि सोने में हम एक प्योरिटी कंसर्न यहाँ पर आता हुआ देखते हैं कि 24-22 वाले लोग 18-14 में चले गए, क्या चांदी में भी हमने वो एक स्टेप डाउन आता हुआ देखा है? देखिए मनीषा जी, टू बी ऑनेस्ट, चांदी के अंदर स्टैंडर्डाइजेशन इज मिसिंग अ लॉट और उसके लिए सरकार इज वर्किंग ऑन द स्टैंडर्डाइजेशन। और यहाँ पर वही बात है कि जो लोग थोड़ा बहुत आगे पीछे हो रहे हैं वो स्टैंडर्डाइजेशन को लेकर के हो रहे हैं, लेकिन देयर आर लॉट ऑफ चैलेंजेस इन चांदी जब स्टैंडर्डाइजेशन की हम बात करें, क्योंकि पीछे से बहुत ही अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर हमारा चांदी का प्रोडक्शन था इंडिया में और उसको स्टैंडर्डाइज करने के लिए सरकार बहुत ही तेजी से काम कर रही है। और मुझे ये लगता है कि स्लोली एंड स्टडीली स्टैंडर्डाइजेशन आ जाएंगे और 92.5 और 80 ये दो स्टैंडर्ड्स बहुत ही जल्दी सरकार इज वर्किंग कि ये दो स्टैंडर्ड्स को जल्दी से जल्दी लाए ताकि कंज्यूमर के अंदर कॉन्फिडेंस बढ़े और सबकी सेल्स इंप्रूव हो। मनीषा जी ऑन दिस। नो, आई गेट दैट पॉइंट। जहाँ तक चांदी की खरीदारी और इंपोर्ट्स की बात है अविनाश जी, वो नंबर्स कैसे देखते हैं आप? डेफिनेटली आपको जो तेजी आ रही है उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है ट्रंप ने जो टैरिफ्स लगाए हैं, जो कि 50% उन्होंने कॉपर पे लगाए हैं और 30% मेक्सिको के ऊपर लगाए हैं। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट विच वी नीड टू लुक एट व्हेन वी आर लुकिंग एट द प्राइसेस, क्योंकि सिल्वर जो प्रोडक्शन होती है मेजरली दूसरी माइंस के बाई प्रोडक्ट्स में आती है और जैसे 50% अगर से कॉपर के ऊपर उन्होंने इंपोर्ट ड्यूटी टैरिफ लगाई है, तो इससे मुझे लगता है कि कनाडा के अंदर देयर विल बी लिटिल बिट ऑफ रिडक्शन इन कॉपर प्रोडक्शन विच विल रिड्यूस द प्रोडक्शन ऑफ सिल्वर फ्रॉम कनाडा और उससे हमारे पास में जो ऑलरेडी डेफिसिट के अंदर चांदी का प्रोडक्शन, चांदी का डिमांड और प्रोडक्शन गैप चल रहा है, इससे और बढ़ेगा। तो मुझे ये लगता है कि इससे बहुत ज्यादा बड़ा इम्पैक्ट प्राइस को ग्रोथ देने में बहुत ज्यादा आएगा और इस वजह से लोग चांदी की परचेजिंग के अंदर और आगे आएंगे। जैसे अभी आपने बताया पिछले 1 महीने में अगर से आप देखोगे ईटीएफ के थ्रू 30% की ग्रोथ चांदी के अंदर परचेज के अंदर इन्वेस्टर की तरफ से आई है। दीज आर वेरी वेरी एक्साइटिंग फिगर्स व्हेन वी लुक एट एवरीथिंग। मनीषा जी, ओवरएक्टेड भी है इन दैट सेंस। तो एक चीज़ आप दोनों से ही जानना चाहेंगे, किस तरह से अब चांदी इंडियन मार्केट्स में बेची जाए? अविनाश जी, जैसे आपने कहा स्टैंडर्डाइजेशन इंपॉर्टेंट है, क्रेडिबिलिटी यहाँ पर इंडस्ट्री में आनी चाहिए, तभी लोगों में कॉन्फिडेंस आएगा और एक तरीका आएगा, अदरवाइज लोग ईटीएफ तो खरीद ही रहे हैं। तो अगर फिजिकल में चांदी लेनी है तो कैसे लें, कहाँ लें, क्या करें? मनीषा जी, इसमें आपको एक, जब आपने इंपोर्ट की बात की है तो मैं आपको एक और छोटी सी बात बता देता हूँ। लास्ट ईयर इंपोर्ट्स वर हायर बिकॉज ऑफ दी सेपा
So people have hoarded huge silver at 1% rather than 15-16% import duty. So that was a very big reason why the imports last year were higher than this year, and it will be 100% subdued. Secondly, जैसे आपने बोला स्टैंडर्डाइजेशन के चलते हुए आज अगर से आपको फिजिकल फॉर्म में चांदी खरीदनी है तो देयर आर लॉट ऑफ बार्स विच आर अवेलेबल विच आर बीइंग सोल्ड बाय ऑल द जूलर्स across the country wherein you will find the standardized gold silver bars, as well as there are lot of retailers in India who guarantee their standardized products with 92.5% or 80%. Already there is a voluntary hallmarking available. So customer 100% जाकर के hallmark देख करके और वो ज्वेलरी खरीद सकता है. आज standardizations mandatory नहीं हुए हैं, लेकिन standardizations are already there. So this is there. तो आज भी कस्टमर के लिए सेफ्टी सिक्योरिटी इज अवेलेबल. अगर कोई कस्टमर अलर्ट है तो उसको राइट सामान राइट दाम पे जरूर मिलेगा आज भी हिंदुस्तान में.